इक़्तिदार के नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर हैं दोस्तों। शुरू करते हैं अभी का। भाई मेरा एक दोस्त का बेटा है, वो अमेरिका से पढ़ के आया है। मैं अमल की शादी उससे कर रहा हूँ। मगर मामू जान, देखो अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी और समन की हर बात मान ली। अमल की शादी? अगर वो मुझसे रिश्ता रखना चाहती है ना, उसकी सिर्फ एक ही जरूरत है, तुम्हारी और अमल की शादी। अब फैसला तुम ही ने करना है। ओ भाई, तुम तो अमल की शादी कर दो भाई अपने अमेरिका वाले दोस्त से, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कर दें भाई, आ कर गए दें। तुम? आपको पता है सफदर मामू ने मुझे क्यों बुलाया था? ये बताने के लिए कि उनके दोस्त के बेटे का रिश्ता अमल के लिए आया, जो कि अमेरिका से आ रहा है। और हमारे पास सिर्फ ये एक हफ्ता है जिसमें हम सब कुछ फाइनल करेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी, मॉम खत्म करें इस खेल को। आप जो चाहती थी वो हो गया, आपका मकसद पूरा हो गया। अब मैं मजीद आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकता। वादा कर रही हूँ तुमसे, बहुत जल्द ये लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। कैसे जाएगी? वो खुद खुला लेगी तुमसे। ऐसा क्या करने वाली है भाई ये क्या सिचुएशन क्रिएट करने वाली है? भाई इन्होंने इसका भी प्लान कर रखा है। इनका छोटा भाई अलग प्लान चल रही है, उसकी अलग उधर। हाँ यार, हाँ नंबर भी दे दिया क्या? जी कौन? कैसी हैं आप मुस्कान? ओ भाई, आपने मुझे क्यों फ़ोन किया और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? आप वाकई बहुत मासूम हैं मुस्कान जी, तभी ऐसे बच्चों वाले सवाल करती हैं। जैन शाह के लिए किसी का भी नंबर निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहें तो आपके दोस्तों के खानदान वालों के भी नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स सब निकलवा कर आपको दे देता हूँ। हाँ मुझे मालूम है आप बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझे क्यों फ़ोन किया है? आप शायद भूल गई हैं, मेरा उधार देना है आपको। ओह उधार? मुझे पता है, आप सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कॉल कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पैसों की कदर बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप बताएं कब लौटा रही है मेरा उधार? मैं बाद में बात करती हूँ, मम्मी मुझे बुला रही है। गलत जगह ले रहा है भाई, फंस ना जाए यार, मासूम है बेचारी बहुत। क्या देख रही? छोड़ना चाहते हो मुझे? तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ? मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनसे मैं हट नहीं सकता। अमल से शादी करना चाहते हो ना? मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा शरई और कानूनी हक है। शरई हक? शुक्र है खुदा का, आपको शरीयत की याद तो आई। और रही बात कानूनी हक की, कानूनी हक तो मेरे भी बहुत सारे हैं। अगर मैंने उनके बारे में बात की तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मेहरू को दबाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। लेकिन फिर भी तुम अमल से शादी करना चाहते हो ना? कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख में आंख डाल के बोल दिया भाई। अरे ये पकड़ के खींचने का हुनर बहुत तगड़ा है इनका, बार बार पकड़ के खींच रहे और लिमिट में रोक देते। तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से? इतना इमोशनल होके काहे पूछ रहे हो भाई? शायद मेहरू निसा यही चाह रही थी, ऐसे कुछ इमोशंस निकले इसके। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों से तो कुछ और लग रहा है। दोनों ही प्यार करते पर दोनों ही नहीं बोलते। Boys। शाहनवाज तो बिल्कुल ही नहीं बोलता, मेहरू तो फिर भी लड़की क्यों बोल देगी आगे देखे? नहीं बेटा, एक्सप्रेस कर देती है वो। हाँ एक्सप्रेस करती है। शाहनवाज रोतला मुंह बना देता है बार बार।
अभी जैसा बनाया। वो परेशान हो गया ना बेचारा यार, करे तो करे क्या, चाह के भी नहीं हासिल कर पा रहा है उसको। ये क्या हो गया? अरे फिर से कॉल कर रहा है, ओ चच्ची ना सुन ले कहीं। जी कौन? मैं बात कर रहा हूँ। मैं कौन? मुस्कान, जैन बात कर रहा हूँ मैं। चच्ची को तो बहाना चाहिए भाई है जैन बात शाह। बनाने का। कौन था भाई? पता नहीं चाची, अननोन नंबर है शायद। पक्का? हाँ हाँ। अच्छा, बर्तन धो लो तो चाचू का जोड़ा ले लेना। जी। चाचू का जोड़ा धुलवाएगी। रोज ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता भी है टाइम नहीं है, तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे मामा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या मतलब है राफे? अभी तो मैं रेडी होना शुरू हुई हूँ और बीजान को भी आज ही डॉक्टर के पास जाना था। वो ये सब कुछ जानबूझ के करती है ताकि हमारा प्लान स्पॉइल हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? बहुत ही घटिया सोच है यार इसकी। राफे मैं सच बोल रही हूँ और सच हमेशा कड़वा ही होता है और उसकी कड़वाहट तुम्हारे चेहरे से बहुत अच्छे से नजर आ रही है। तुम इतना घटिया सोच सकती हो, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था रोज। बहुत ही घटिया सोचा है तो यार सच में। देखो राफे, मेरी सोच को घटिया कहने की बजाय जाके अपनी माँ को समझाओ कि उनका बेटा अब किसी का शौहर भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारा दिन राफे 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 करती रहे और राफे जी मामा जी मामा जी मामा लगा रहे। कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा ना। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब मेरे शौहर हो, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। राफे, ऐसी लड़की हो तो बेल्ट निकालने में कैसी शर्म। यहाँ पे वो डायलॉग फिट बैठता है। हाँ, राफे राफे राफे। इतनी अच्छी सास मिली है भाई, कदर कर ले। सच में यार, तू तो इसके घर में आने के लिए सब कुछ करने को रेडी थी। हाँ कि तुम मेहरू निसा को छोड़ रहे हो? तुम चाहो तो ऐसा समझ सकती हो। क्या मतलब? अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेहरुनिसा के होते हुए मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो शाहनवाज? हाँ, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। प्लीज मेरे लिए मेरी लाइफ इतनी मुश्किल मत बनाओ अमल। मेरी बात समझने की कोशिश करो अमल, और प्लीज सोचो। तो बीवी वाला काम, अब तो फिर तेरी लाइफ वैसे भी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी भाई ऐसे में तो। जी मैं आपको ऑफिस पहुंच के कॉल करता हूँ, अभी कुछ काम है मैं वो करके आता हूँ। जी स्माइल मार के आई। भाई क्यों पिघला रही बंदे को यार, इसको जीने दो यार। उसको पता चल गया ना। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप ऑफिस जा ही रहे हैं तो मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप करते हुए जाएंगे। मेरे को पता तो है मुझसे प्यार करता है। वादा कर रही हूँ तुमसे, बहुत जल्द ये लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे ड्रॉप करते हुए जाएंगे। नहीं वो एक्चुअली मुझे, तुम एक काम करो कि मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ। लेकिन ड्राइवर क्यों ड्रॉप करेगा? ड्रॉप कर दें आप। मेरे वो मेरे रास्ते तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो इस बात को। भाई प्यार सेक्रीफाइस मांगता है यहाँ पर। मेहरू यही ट्रिक ले रही है। अरे इसने भी ये सीख भी? लिया। इसने भी सीख लिया हाथ पकड़ के दोनों खींचना। दोनों ने। क्या बात है? कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। नहीं मैं, कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम हो मेरी परेशानी की वजह। हम दोनों का ये रिश्ता है मेरी परेशानी की वजह। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और मेरू मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम नहीं समझ रही मैं किस सिचुएशन में हूँ। तुम Forget it.
मेहरू जिस तरह से उसको हासिल कर रही है ना, यही रियल ट्रिक है किसी भी लड़के का दिल जीतने के लिए। दिल में जगह बनाना हो तो। और उधर दूसरी तरफ अरूज को देखो, वो ज़बरदस्ती करोगे तो जितना आप ज़बरदस्ती करोगे लड़का उतनी दूर होगा दूर आपसे। जाएगा, सही बात है। और मेहरू की तरह करोगे तो वो आपके और पास आने का सोचेगा। क्योंकि यार वो सोचेगा अरे कितना सेक्रीफाइस करी मेरे लिए, कितनी मोहब्बत करती है मेरे लिए। और ज़बरदस्ती चाहो आपके, नहीं तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो ये हो, तो फिर तुम्हारा काम ख़राब होने वाला। उसके दिल से निकलने दो ना कि चलो अपन कहीं घूम के आते हैं। हाँ, दिल भी तो होना चाहिए उसको। मैं कह रही थी अगर आप सुनील, मैं कह रही थी शाहनवाज, शाहनवाज, एक सेकंड मेरी बात तो सुने, मसला क्या है आपको? कोई मसला नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करना पड़ेगा। शाहनवाज दिया भाई। क्या करना पड़ेगा? शाहनवाज बहुत ही परेशान है। बेचारा मोहब्बत और घर के रिश्तों में उलझ के रह गया है। क्या है ये दिल, मन है चक्कू होने लगे। रीत और रिवाजों को रहा इश्क हंसा। मस्त ओएसटी है ऐसा लगता है ये वाला ओएसटी तो सारे ड्रामों में यूज कर लेना चाहिए। कोई काम है आपको? आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, बैठो बैठो मेहरुनिसा। चलो भाई, तुम्हारा काम। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अक्लमंद हो, क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी। नाराजगी कैसी आंटी? आपने बिल्कुल ठीक कहा था, आपने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया। हर माँ को अपनी औलाद की फिक्र होती है, जैसे अम्मी को ज़िशान की थी और आपको ज़ैन की। इतने दिनों में मुझे ये तो अंदाजा हो गया है कि तुम्हें रिश्ते निभाना खूब आते हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैम, आपने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कहे थे वो आ गए। दीजिए। ये काय के डॉक्यूमेंट्स है? ये क्या है आंटी? ये खुला के कागजात हैं, ये खुद ही। जिसमें तुम्हारी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि तुम शाहनवाज से अलग ऐसा तो नहीं करने वाली हो? ये क्या कह रही हैं आप? मैं शाहनवाज से खुला नहीं चाहती। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये तो जानती हो ना कि शाहनवाज इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। तो मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई जुल्म, कोई ज्यादती हो। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम शाहनवाज से तलाक लो, कहीं शादी करो, अच्छी सी जिंदगी बनाओ। उसके लिए अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, अच्छी है ये। आप ये सब मेरी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। जैसे आपने कहा, मुझे अपने रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं अपना ये रिश्ता भी बखूबी निभाऊंगी। मैं शाहनवाज की जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली। रिश्ते निभाने की बात है। ये मेरा आपसे वादा ये है। मेरा आपसे वादा है। ओके, ऐसे आ रहे थे तुम, ऐसे आ रहे थे। तुम जिस लैंग्वेज का यूज करोगे मैं जवाब उसी लैंग्वेज में दूंगी, प्यार से। तो पेपर फाड़ने में भी मेहरू एक्सपर्ट है। बट जवाब कितने प्यार से दिया। ये मेरा आपसे वादा है। कैसी है? मैं ठीक हूँ ताई अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बीजान नहीं आई साथ, तबीयत कैसी है उनकी? और बीजान की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आई। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रूज? ये था परफेक्ट कपल यार। ये तो बहुत ही परफेक्ट कपल था। ठीक हूँ मैं मेहरू। और राफे, तुम कैसे हो? बीजान कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस मामा की तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन रहती। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बेटा?
खाना खा के जाना ना साथ। नहीं अम्मी, फिर कभी देर हो जाएगी। बेटा खाना तैयार है, और अच्छी बात यह है कि बेटी अपने मैके आए और खाना खाए बगैर चली जाए। चाचू तो मस्त बंदे यार। भाभी आप एक काम कीजिए, पहले खाना लगा दें, बाकी बातें इत्मीनान से हम खाने की टेबल पे करेंगे, कैसा? ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। क्या हुआ, अभी आपका ड्राइवर नहीं आया? नहीं आगे उसी की कॉल आई थी, बस चलने से ठीक है। मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, क्या हो गया? आराम से आप ही। फिक्र, तुम उसकी फिक्र क्यों है? अब तो उसका फेस तो देख। ये बेचारा गया यार, इसकी किस्मत बहुत खराब हो गई बेचारा। बहुत ही खराब हो गई, टूट गई भाई। अरे तो किस्मत ही टूट गई रे बाबा। चलो चलो। अरुज जैसी लड़कियां जो रियल में होती होगी ना, वो ये ड्रामा देखती होगी ना, तो फिर देखना ही बंद कर देती होगी। वो सोचती होगी ये ड्रामा अच्छा नहीं है। कितनी जहर लग रही थी मेरू, और उसकी हिम्मत तो देखो, सबके सामने तुमसे बात कर रही थी, कोई लिहाज नहीं है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मामा की खैरियत पूछ रही थी। मामा की खैरियत पूछ रही थी? वो तुमसे तुम्हारी भी खैरियत पूछ रही थी राफे। मैंने देखी थी तड़प तुम्हारी उसके लिए। वो ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए करती है। अगर वो तुमसे जलती है या तुम मुझसे जलती हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे सब में क्यों घसीट रही हो तुम? बहुत फिक्र है तुम्हें मेहरू की राफे। देखा था मैंने जब उसका पाँव मुड़ा था। सच तो यह है कि आज तक तुम मेहरू को अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं ना कुछ सुनना चाहती हूँ, ना कुछ कहना चाहती हूँ, और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जाओ फिर। बहन तू भी तो कुछ कर उसका दिल जीतने के लिए। तू तो ये चाह रही है कि बस मैं बहुत हूर की परी हूँ तो वो मुझे पसंद करे, मुझे घुमाए फिराए। तू भी तो कुछ कर, तेरा नौकर थोड़ी ना बैठा है वो। शादी करके लाया तो। ये देखो कितना दिल जीतने की कोशिश कर रही है बंदी हर तरह से। ऐसी होना चाहिए लड़की। चाय। मैंने तुमसे कहा था बनाने के लिए, मुझे नहीं पीना। वो बंदा अलग होने की कोशिश कर रहा है उससे। जहर नहीं मिलाया मैंने इसमें। जहर नहीं मिलाया। एक्टर बहुत सही है यार ये बंदा, की एक्टिंग लेवल की है। इस ड्रामा की मेरे को तो पूरी ओवरऑल कास्टिंग ही बहुत शानदार लगी यार। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुमने खुद इस रिश्ते को चुना। तुम चाहो तो इस तकलीफ से आजाद हो सकती हो। कैसे? पर वो नहीं चाहती, उसको तकलीफ ही नहीं है। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। बल्कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली ही नहीं। वो छोड़ने वाली ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातें मुझे अमल से शादी करने पे रोक लेंगी? कर लो उससे शादी। तुम मॉम को नहीं जानती। अगर एक दफा उन्होंने सोच लिया कि मेरी अमल से शादी करवानी है तो वो करवा कर रहेंगी। तुम्हारी मॉम अभी तक सही तरह से मुझे नहीं जानती। मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं उनसे थोड़ी ज्यादा जिद्दी हूँ। और मुझे अपने रिश्ते निभाना अच्छी तरह से आता है। क्यों तकलीफ दे रही हो अपने आप को? मैं तुम्हें बेबस नहीं देखना चाहता मेरुनिसा। यही तो मुझे लग रहा है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो। बेबस और मैं? बेबस मैं नहीं, बेबस तुम। सही बात है। जो बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। बेबस तुम हो जो बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। क्या डायलॉग है। राइटिंग मस्त है। डिलीवरी बड़ी शानदार तरीके से दी है डायलॉग की। यहाँ पर मेहरुनिसा ने बेचारा बाहर आके लेट गया अपने ही घर में।
राफे, क्या बात है बेटा? यहाँ क्यों सो रहे हो? नहीं मामा, कुछ नहीं। बच्चा पहले तो कभी भी नहीं बोलता अपने घर अंदर की तुम्हें तो बातें। अपने कमरे में सोना चाहिए ना बेटा। जाओ। वहां दिल घबरा रहा था मामा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी, मैं ठीक हूँ। आप जाएं, आराम करें। समझ तो गई है। ये भी बहुत बेबस हो चुका है बंदा। ठीक है, मैं हो सकेगा तो चक्कर लगा लूंगी। हाँ सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। उरूज जी। यहाँ आओ बेटा। बेटा, राफिक और तुम्हारा कोई झगड़ा, कोई नाराजगी हुई है? बीजान, ये बात आप अपने बेटे से पूछें। बेटा, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। राफे नाश्ता किए बगैर ऑफिस गया है। मेरी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन नाश्ता किए बगैर मैं कभी भी राफे को नहीं भेजती। बीजान, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है और उसके ऑफिस में कैफेटेरिया है। उसको भूख लगेगी तो वो खाना खा लेगा। उरूज, घर और ऑफिस के खाने में फ़र्क होता है। आप तो मुझे इस तरह से ताने मारी हैं जैसे सारी गलती मेरी है। मैं तंज नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे। बीजान प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, आपको जो पूछना है अपने बेटे से पूछें। और वैसे भी मेरा किसी से बात करने का कोई दिल नहीं कर रहा, मेरा मूड बहुत खराब है। चलो, पहला डोज है ये उरूज का। पर वो बच्चे समझ के छोड़ देंगे शायद इस बार तो। वरना क्या बात है सफ्तर, बोल क्यों नहीं रहे? इतने खामोश क्यों हो? प्लीज बाबा, मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप अपनी बेटी के लिए हाँ कर दें प्लीज। दूसरी शादी। ये भी रेडी है एक बीवी होते हुए। तुम्हें अपनी बहन की नीयत पे शक तो नहीं होना चाहिए ना, कम से कम। तुम जानते हो अमल यहाँ बहुत खुश रहेगी, और ये वादा है मेरा तुमसे। बाबा देखे ना, पुप्पो कितने दिल से कह रही हैं, प्लीज आप मान जाओ। अभी तो तुम दूसरी पार्टी बना रही थी, इनकी पार्टी को डुबोने के लिए। देखो, मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। अगर मेरी बेटी खुश है ना, तो मेरी तरफ से हाँ। बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। कैसे माँ बाप है यार, एक बीवी होते सोते। निकाह के लिए अगला जुमा बिल्कुल ठीक रहेगा। उनकी बेटी भी तो वही चाह रही है। कब से वेट कर रहे, एक रिक्शा नहीं आया अभी तक। ये गरीबी भी ना नहुसत की तरह साथ ही चिपक जाती है। तुम और मैं अगर किसी अमीर घर में पैदा हुए होते तो इस तरह रिक्शों और गाड़ियों का इंतजार तो ना करना पड़ता, घंटों घंटों सड़क पे ना खड़ा होना पड़ता। ये भी ना शुक्रिया। इस तरह की बातें नहीं करते। इंसान को जितना मिलता है ना, उसके अंदर सब्र करके खुश हो जाना चाहिए। मुस्कान, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। अजीब सी लड़की हो तुम। तुम्हें किसी चीज की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मुस्कान, आप इस लड़की से दूर रहो, ऐसी लड़कियां तुम्हें भी खराब कर देंगी। भाई ये वैसे ही याद आ गया मेरे को, जैसे मेहरू को शाहनवाज मिलता था, उसका भी प्लान था और इसका भी प्लान ही है। रेवो, आप लोग आई थिंक रिक्शे का वेट कर रहे हैं, राइट? जी। हाँ, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। मुस्कान, क्या हो गया? मैं छोड़ देता हूँ। मैंने आपसे कह दिया ना, आप प्लीज जाए यहाँ से। आपकी दोस्त तो लगता है हमेशा गुस्से में ही रहती है, या फिर शायद मुझे देख के गुस्सा आ जाता है इन्हें। अगर मुस्कान, आई इंसिस्ट, प्लीज आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे यार मुस्कान, पागल हो गई हो क्या? तुमने जाना इनके साथ तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। यार ये कौन से गैर है, तुम्हारे जानने वाले ही तो है, इनके साथ चल लेते हैं ना। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं जाना है। ये तो बिल्कुल ही पागल है। मगर आप तो समझदार है ना।
आए, आपको छोड़ देता हूँ मैं। कम। मैं तो जा रही हूँ। गोल्ड डिगर दिख रही है मुझे तो ये तो यार भाई, बट ये मुझे बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के जा रही हो। ऐसे दोस्तों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुस्कान को इससे तो दूर ही रहना चाहिए भाई। मुझे लग रहा है कि ये उधर उसको पटा लेगा कि इसको पटाने में मेरी हेल्प करो तुम। खुशी में? खुशी में नहीं, दुख में। मेरी खुशी, तुम्हारा दुख। मेरी और शाहनवाज की शादी तय हो गई है, मुबारक हो तुम्हें। कैसे? अच्छा, तो आप हैं वो जिसकी गाड़ी से मुस्कान के भाई का एक्सीडेंट हुआ था? जी, वो मैं ही हूँ। वो एक एक्सीडेंट था, पर मुस्कान की फैमिली समझने को तैयार ही नहीं है। भाई बहुत ही अजीब लोग हैं ये तो। मतलब अब तो आप लोगों से रिश्तेदारी हो गई है, माजी में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे लगा था ये इसका सीन हो आपकी सकता मदर है तो बहुत ही अजीम औरत। मतलब उन्होंने इतनी गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बना लिया। वैसे सबा, आई हैव टू से, काफी समझदार हैं आप। मेरी बात बहुत जल्दी समझ गई हैं आप। बिल्कुल, ये तो है। काफी अच्छी बातें करती हैं आप। मुझसे दोस्ती करेंगी? मुझसे दोस्ती करने से ज्यादा आप मुस्कान से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड लगते हैं। आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। अभी मैं बात कहता नहीं हूँ और आप समझ जाती हैं। वेरी इम्प्रेसिव। बट द प्रॉब्लम इज कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए। ओ, क्या चाहिए इसको? ऐसा और क्या? वही उसके बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने के ख्वाब है उसके। हाँ, वही उसी ने फंसाया है। ये आप ठीक नहीं करें मेरे साथ। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था, तुम चाहती तो इस तकलीफ से बच सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे ही चैलेंज कर दिया, सामन शाह को। लेकिन ऐसा कर क्यों रही हैं आप? शाहनवाज की और अपनी खुशी से मुझे इस घर की बहू बनाकर लाई थी आप। खुशी से नहीं, मजबूरी से। धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। आपको क्या लगता है आप जो चाहे मेरे साथ करेंगी और मैं चुपचाप खामोशी से देखती रहूंगी? नहीं तो क्या करोगी तुम? चीखोगी, चिल्लाओगी, शोर मचाओगी, या फिर मीडिया को इकट्ठा करोगी, सोशल मीडिया पे अपनी रोती हुई वीडियो डालोगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जुल्म हो गया है मेरे साथ, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात, कोई नहीं होगा मेरे शाहनवाज के खिलाफ। सब यही कहेंगे कि देखो, वो बेचारा तो इस लड़की को अपने घर में ले आया था, अपनी मंगेतर को छोड़ दिया था, रिश्ता नहीं तोड़ा, अब दोनों के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रहा है, किसी की हक तलफी नहीं कर रहा। तुम जानती हो हमारे माशरे में मर्द की दूसरी शादी को गुनाह नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ तो मारते बहुत। घर वाले हमारे साले तो दूसरी शादी करेगा। हम मजबूरी में करना पड़े, बात अलग। मेरा काम तो हो जाएगा ना सबा? बिल्कुल 100% हो जाएगा। ओ भाई, ये क्या है? तुम्हारा इनाम। ऐसी दोस्त हो तो दुश्मन की किसको जरूरत है भाई। मुस्कान चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता है सोनिया ने जब मुझे फार्म हाउस की पिक्चर दिखाई ना, मेरा तो दिल ही आ गया। वैसे ये फार्म हाउस सोनिया का अपना है? हाँ, कह तो यही रही थी। तुम्हें पता है उसके फादर ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके एक नहीं कई फार्म हाउस हैं। वैसे मुझे तुम्हारी दोस्त समझ नहीं आती, जब वो इतनी अमीर है तो उससे तुमसे क्यों दोस्ती की है? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मुझ में किस चीज़ की कमी है? और वो तो मेरा एहसान मानो जो मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। जी जी, खैर मुझे भी तो कभी मिलवाओ सोनिया से। तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ
मेरे साथ फार्म हाउस चलो, सोनिया से भी मिल लेना। दिल तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन अम्मी इजाज़त नहीं देंगे। तो एक काम करो, तुम आंटी को बताना ही नहीं, तुम आंटी से झूठ बोल दो। देखो, तुम आंटी को ये कहना कि तुम मेरे साथ मेरी किसी फ्रेंड के घर जा रही हो कंबाइन स्टडी के लिए, तो वो तुम्हें फौरन परमिशन दे देंगी। सबा, तुम्हें पता है ना, मैंने अम्मी से कभी झूठ नहीं बोला और मैं इस दफ़ा भी नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी। क्या हुआ? बस यार, अब तुम मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हें कब से मनाए जा रही हूँ, पर तुम्हारे नखरे हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। ऐसी बात नहीं, मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना अम्मी का। तो यार मुस्कान, 1-2 घंटे की तो बात है, हम वापस घर ही आएंगे ना। क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? समथिंग फिशी, वेरी फिशी। कुछ तो होने वाला है। आप कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाएं। उससे क्या होगा? हो सकता है शाहनवाज साहब के दिल में आपके लिए मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि दूर रहने से बहुत मोहब्बत बढ़ जाती है। सही बात है। ये सब तो पहले की बातें हैं, अब ऐसा कहाँ होता है। आजकल दुनिया मोहब्बत नहीं बढ़ाती, बल्कि बदगुमानियाँ बढ़ाती है। तो फिर अब क्या करेंगी? क्योंकि कोई भी बीवी अपनी आंखों के सामने अपने शौहर की दूसरी शादी हुई होते हुए नहीं देख सकती। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है, मैं जो भी करूँगी इस घर में रहकर करूँगी। लेकिन मैं ये घर वालों को नहीं बता सकती, अम्मी को बताकर परेशान नहीं कर सकती। अम्मी को कुछ बताऊंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए जो भी है ये सब बर्दाश्त मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। चली जाओ। हेलो, जी आप कहाँ हैं? जी हम बस स्टॉप पे ही खड़े हैं। किसका फोन है? सोनिया के ड्राइवर की कॉल है, वो बस आ गया है। देखो आ गया। फार्म हाउस पे जाने को रेडी। चलो हम बैठे। चलो मुस्कान। प्लीज चलो। डर तो लग रहा है मुस्कान को भी। आंटी जूस। रख दो। बड़ी बेगम साहिबा, मरियम आज देखें फिर नहीं आई। हर रोज छुट्टी कर लेती है। आप इसका कुछ कीजिए ना। किचन में इतना काम होता है ढेरों, मैं कैसे अकेली संभालूं? मुझसे नहीं संभलता। हाँ हाँ पता है, मैंने ही छुट्टी दी है उसे, जरूरी काम था कुछ, अभी नहीं आएगी काफी दिन तक। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा काम है तो मेहरूनिसा बीबी तुम्हारी हेल्प करा दिया करेंगी। जानबूझ के उनसे कह दिया करो। मेहरू बीबी? तुम्हारी मेहरू बीबी का ही नाम मेहरूनिसा है ना? कोई मसला तो नहीं है ना मेहरूनिसा? तुम अपने घर में भी तो ये सब काम खुद ही करती थी ना, कोई नौकर वगैरह तो नहीं थे वहाँ भी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बचपन से ये सब काम करती रही हूँ। गुड। लेकिन मेरे ये सब काम करने से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तगड़ा निकालती है अंदर से। वो क्या है ना, अब मैं समन शाह की बहू हूँ, शाहनवाज शाह की बीवी। घर में मीटिंग्स होती हैं, पार्टी वर्कर्स आते हैं। अगर किसी ने भी घर के मुलाजमीन के साथ घर की बहू को मुलाजमों की तरह काम करते हुए देख लिया या फिर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, तो आपकी इज्जत का क्या होगा? गाइस साहब, गलत बंदी से खेल लिया। दोनों एक जैसे आमने सामने हो गए ना, अब मामला थोड़ा टक्कर का हो गया है सच में, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। मतलब जिद्दी बहुत ज्यादा और कुछ भी मतलब, लेकिन मेहरूनिसा ने बोल दिया तुम्हारी मम्मी से थोड़ी ज्यादा जिद्दी हूँ मैं। भाई मजेदार शो है यार, ये बहुत मजेदार, मजा आ रहा है भाई। अभी 2 स्टोरी चल रही है, एक तरफ मेहरू मतलब शाहनवाज की दूसरी शादी होगी या नहीं होगी,
दूसरी तरफ मुस्कान जाल में फंस रही है भाई, उसकी फिक्र हो रही है मुझे तो। और एक और छोटी सी स्टोरी चल रही है, उरूज अपना रंग दिखाना शुरू कर उरूज पे तो मुझे खुद ही इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या मेरी रूह राफे के अंदर चली जाए। और राफे ऐसा दिल कर रहा है राफे को अपन बुलाएं, चाय पे बिठाएं, अपन थोड़ा सा हमदर्दी करें उसके साथ, उसको समझाए भाई हाँ। फिक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ। हम समझ सकते हैं तेरा दर्द, तू आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे, होगा। तुझे थोड़ा आवाज़ उठाने पड़ेगी बस ये। तो राफे जो है ना बंदा बहुत अच्छा, इसलिए लिहाज कर रहा है। लिहाज के चक्कर में तो बच जा रही है। नहीं तो वो कोई और होता तो इतने देर में तो। अभी उसका हस्बैंड देखो ना, मेहरू का जो वो है, शाहनवाज नहीं, मेहरू का जो वो है जीजा आया, कह सकते हैं दूल्हा भाई। अच्छा वो कैसा है भाई, उसके साथ वो कैसे काट रही है, मतलब वो तो तीनों बहनें मतलब बिल्कुल परेशान ही यार। उसकी मम्मी भी, सभी परेशान है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी आपके लिए नुकसानदायक ही होता है ये। हाँ, यहाँ से साबित होता है। हाँ। तो इसलिए मेहरू जैसा भी होना जरूरी हो जाता है कई बार, कि मेहरू जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। यही रीजन है मेहरू ऐसी है। बहुत बढ़िया लिखावट है यार इस ड्रामे की, मजा आ गया देख के। आप बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन? अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।